हाँ जी, आज मुझे एक नया अवतार में देख रहे हैं, नई भूमिका में देख रहे हैं। मैं किचन में कुछ बना रहा हूँ। तो एक्चुअली ऐसा है कि मेरे कुछ ऑफिस के जूनियर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के 4-5 साल पहले एक बार मेरे हाथ की बनी हुई मछली खाई थी, तो सबको बहुत अच्छा लगा था। तो वही दोबारा मांग है कि आप हमारे लिए फिर से मछली बना के लाइए। तो वही काम चल रहा है फिलहाल। जो फर्स्ट स्टेप है, यानी मछलियों को सरसों के तेल में, खासकर ये सरसों के तेल में होना है। सरसों के तेल में जो तलने का काम है, फ्राई करने का काम है, वो अभी चल रहा है। और नॉर्मली जब आप किसी के लिए बना रहे हो, इस बार तो मैं सरसों के साथ बनाऊंगा, अदरक लहसुन के साथ नहीं। तो उसमें क्या है, सरसों में एक चीज का खास ध्यान देना पड़ता है कि आपको मछली ज्यादा कड़क फ्राई नहीं करना है। हल्का हल्का रंग आ जाए तो उसको आप घुमा दीजिए, फिर उसका भी हो जाए, फिर घुमा दीजिए, फिर उतार लीजिए, ऐसा है। और आपको खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि तेल जो है वो सही तरीके से गर्म हो। और जब आप मछली तेल में डाल रहे हो, ध्यान से डालें, नहीं तो छिड़क कर आपके ऊपर ही तेल वापस आएगा। और गैस का जो फ्लेम है वो एकदम हाई पर रहे, नहीं तो नीचे चिपकेगा, ठीक है। और तेल के जो सारे बबल्स हैं वो खत्म हो जाना चाहिए। वो आप कंचे से ऐसे करके देख लीजिए, तभी तेल सही तरीके से गर्म हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं कि मछली के कटे हुए पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं। उसमें नमक और हल्दी लगा के मैरिनेट करके रखा गया था। अभी एक एक करके फ्राई कर रहा हूँ। ये देखिए गैस का जो फ्लेम है एकदम तेज है और यहाँ पे फ्राई हो रही है, ठीक है। इस साइड फ्राई किए गए मछलियों को मैंने रख दी है। और क्या दिखाऊं, हाँ, ये है सरसों के तेल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा सरसों, नारियल, खसखस का एक पेस्ट। और इस साइड जो है ये है अदरक, लहसुन, टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। और इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कलौंजी इस्तेमाल करें। ये है कलौंजी, और रंग के लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और एक चीज़ बता दूं आप सबको कि जब आप मछली फ्राई कर रहे हो, और जैसे कि मैंने बोला गैस को एकदम ऑन पे, सबसे ज़्यादा तेज पोजीशन पे रखना है, तो उसमें कंटिन्यू रखने से, और अगर आप नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं तो मछली जल भी सकती है। तो आपको ध्यान से पहले 1-2 मिनट हाई पर, फिर थोड़ा कम, फिर जब उल्टा साइड कर रहे हो तो फिर से तेज, फिर कम, तो कम ज़्यादा करना है। जैसे आप गाड़ी के गियर बदलते हो स्पीड के चेंज के साथ साथ और पड़ाव के साथ साथ, है ना। तो खाना बनाने में भी वैसे थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल तो खाने में कोई भी आप खाना बना लो, उसमें दही से लेके, राई से लेकर के, धनिया से लेकर के, कसूरी मेथी, सरसों, अदरक, मिर्ची, पता नहीं क्या क्या, जितने कुछ किचन में अवेलेबल है सब कुछ डाल दिया जाता है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक चीज का जो खुद का स्वाद है वो दूसरे का स्वाद को तो कट देगा ना, तो एक के ऊपर एक हावी हो जाएगी। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि मैंने भी आपको दिखाया कि सरसों का पेस्ट भी है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। तो मैं जब अपने हिसाब से बनाऊंगा तो मैं तो अदरक लहसुन और सरसों को मिक्स नहीं करूंगा, मगर दोस्तों को चटपटा चाहिए, तीखा चाहिए, मसालेदार चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा YouTube में रेसिपीज देख कर के ये कर रहा हूँ। नहीं तो मैं अपने लिए बनाता तो सिर्फ सरसों का ही बनाता। और सरसों का पेस्ट बनाने के बाद आपको उसे छान लेना है, नहीं तो सरसों का जो सीड्स है, दाने हैं, उसके जो छिलके हैं, वो अगर सब्जी में आ जाती है तो उसमें टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा कड़वा हो जाता है। सरसों वैसे ही कड़वा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद अगला टिप ये है कि जब आप मछली फ्राई करते जा रहे हो, मान लो आपके पास टोटल 10 पीस है और आपने तेल शुरू से ही एकदम बहुत ज्यादा नहीं दिया है, तो आपको रिफिल करना है ना तेल को। तो जब आप 4-5 मछली, मतलब 50% मछली आपने फ्राई कर ली है, तो तेल तो थोड़ा बहुत उसमें कलर गाढ़ा हो जाएगा, उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, तो आपको रिफिल करना है। तो रिफिल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि नया तेल डालने के बाद उसको थोड़ा सा कंचे से हिलाकर उसको प्रॉपरली मिक्स कर दें और
आधा पौने मिनट छोड़ दे उसको, ताकि वो सही तरीके से गर्म हो। नहीं तो फिर से आप रिफिल करने के बाद उसमें मछली तुरंत डाल देंगे तो तेल कच्चा रह जाएगा और उसमें मछली चिपक जाएगी। तो मैं अगली बार, अभी मैंने आधे से ज़्यादा कर लिया है, तो उसके बाद मैं तेल का रिफिल कर दूंगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादी ब्याह में जहाँ पे मछली बनती है या किसी भी प्रोग्राम में, तो वहाँ पे जो खाना बनाते हैं वो एकदम मछली को डीप फ्राई करते हैं। कढ़ाई में एकदम 1 किलो तेल ले लेते हैं, फिर 5 किलो मछली, जो भी क्वांटिटी है ज़्यादा से ज़्यादा, वो उसमें डाल देते हैं। तो एक तो डीप फ्राई है, एक तवा फ्राई है मसाला मार के, मगर उसमें क्या है मसाला चिपकता है। तो मैं मसाला फ्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं नमक हल्दी लगा के जो नॉर्मल बंगाली घरों में किया जाता है वो कर रहा हूँ। और यहाँ पे तेल ऐसा कर रहा हूँ कि एक साथ 2 या 3 मछली को मैं फ्राई कर पाऊँ और अच्छे से उसको उल्टा सीधा भी कर पाऊँ। चलिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब तेल देना पड़ेगा, नहीं तो मछली का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि क्या है। ये देखिए कढ़ाई का रंग भी चेंज हो गया है, तेल का अमाउंट भी बहुत कम हो गया, उसमें फेना भी आ चुका है और मछली भी धीरे 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 चिपकना चालू किया है। अब हम लोग इसमें तेल रिफिल करेंगे। अगली बात यह है कि अगर आप समुद्री मछली बना रहे हैं या जिसमें फैट है, चर्बी है, इस टाइप की मछली बना रहे हैं, तो खास तौर पे हमें तो पता है कि कौन सी मछली है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा पता करके, इंटरनेट सर्च करके उसको फ्राई करिएगा, क्योंकि मछली अब फटती है। तेल गर्म होने के बावजूद, मछली में सही तरीके से नमक हल्दी लगाने के बावजूद भी मछली फटती है और सीधा आंख में आएगी वो, ठीक है। तो इसलिए देखिए, मुझे पता है, तजुर्बा है और मछली भी सेफ है, रहू है, तो इसके बावजूद भी मैं चश्मा पहन के बना रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, क्योंकि मेरी खुद की हाइट कम है तो मैं एक स्टूल के ऊपर चढ़ के कढ़ाई के हाइट के साथ अपने हाइट को एडजस्ट करते हुए मछलियां फ्राई कर रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा, आपके कंधे में थोड़ी देर बाद से दर्द होना चालू हो जाएगा। चलिए धुआं उड़ गया है तो इसलिए गैस को कम कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि YouTube वालों ने बोला था कि तेल में आप कलौंजी डालोगे, कलौंजी डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च इसमें डालोगे। डालने के बाद वो अदरक लहसुन वाला पेस्ट और पानी डाल के इसको आप थोड़ी देर तक रखेंगे। तो वही कर रहा हूँ। अब हम लोगों ने इसमें और सरसों का जो पेस्ट बनाया था उसका जो पानी, मतलब पेस्ट छानने के बाद जो लिक्विड बना था उसको डाल दिया है। थोड़ा सा टमाटर भी डाला हुआ है और हल्दी भी डाली हुई है। तो देखना धीरे 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 बॉयल होने के साथ साथ इसमें कलर चेंज होना चालू होगा, फेना जनरेट होगा। और इसमें नमक हल्दी सब कुछ टेस्ट करने के बाद और ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने के बाद ही इसमें मछली डालूंगा, जो फ्राइड मछली इस साइड रखी हुई है। और ये बात जायज़ है कि मछली डालने के बाद इसको ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना है, तो वो मछली टूटने की चांसेस होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आखिरी स्टेज में मैंने थोड़ी सी धनिया डाल ही दी है, काट के चॉप करके, लोगों के डिमांड के अनुसार। ग्रेवी टेस्ट कर लिया है, तीखी बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने मछली भी डाल दी है और गैस को एकदम फुल रेंज में रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों को ग्रेवी भी चाहिए थी। जनरली क्या होता है ना, सरसों के केस में ग्रेवी बहुत कम रखा जाता है, ठीक है, मगर यहाँ पे डिमांड के अनुसार मैंने किया हुआ है। और लास्ट में ये आप लोग ध्यान में रखिए, सरसों के साथ मछली, कोई भी मछली आप जब बना रहे हो तो लास्ट में थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल ऊपर से डाल के तब भी आप गैस बंद करना, उसमें खुशबू और स्वाद दोनों ही सही होता है। चलिए धन्यवाद।